बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी उसका पेज नंबर 52 की जो रीडिंग है वो शेयर करने जा रही हूँ आपसे। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आप सब ने। तो चलिए बच्चों, सब पेज नंबर 52 ओपन कर लें। As obesity rate climbs to epidemic level, जिस तरह करके मोटापे का होना तेज़ी से बढ़ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग टू क्रिएट अ जनरेशन ऑफ हेल्दियर ऑयल फ्रॉम सोयाबीन। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जा रहा है, उसकी मदद से एक ऐसा तेल तैयार किया जा रहा है जो सोयाबीन से मिलकर इससे एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है, निकाला जाता है और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है और ये भी नहीं होता कि उससे फैट प्रोड्यूस्ड हो ज़्यादा। कनोला एंड सनफ्लावर, इन 3 तरह की चीज़ों से ऑयल बनाया जा रहा है ताकि जो ओबिसिटी रेट है यानी मोटापे का तेज़ी से बढ़ना है वो रोका जा सके। These oils are free of such fats that can rise cholesterol and contribute to heart diseases। अच्छा बच्चों, आप देखो ये बता रहे हैं उस ऑयल इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनने वाला जो ऑयल है या इन तीनों से अलग अलग जो ऑयल बनाए जाते हैं उन ऑयल्स के अंदर क्या क्वालिटी है। उनकी जो है क्वालिटी ये है कि वो एक तो ऐसे फैट्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करते जिनकी बिना पर हमें कोलेस्ट्रॉल हो या दिल की कोई बीमारी हो, दिल के कोई भी अमराज हों उनसे हमें हिफाजत हमारी हो जाती है। याद रखिए, जब भी हम जितने ज़्यादा मोटे होते चले जाते हैं, ओबीस होते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें दिल के जो मसले मसाइल हैं वो हो सकें, यानी दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, कार्डिक डिजीज़ हैं, उनसे हम बच नहीं सकते। फिर हमें ज़रूर कोई ना कोई इस तरह की डिजीज़ ज़रूर हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन सम केसेस, कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों में ये देखा गया है, बायोटेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव अ फूड बाय रिमूविंग एन एलर्जन। Children with food allergies are particularly vulnerable to effect of allergens। अब वो कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने यहाँ तक की ग्रोथ, यहाँ तक के खाने पीने के जो मामलात हैं उनमें इंटरफेरेंस इतनी हो चुकी है बायोटेक्नोलॉजी की कि वो अब ऐसे ऐसे फूड्स, ऐसे ऐसे खाने बना रहे हैं कि जिसकी वजह से जिन बच्चों को स्पेसिफिक किस्म की सब्जियों से, जैसे किसी सब्ज़ी से एलर्जी है, वो सब्ज़ी नहीं खा सकते, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उस सब्ज़ी को इस शक्ल में उस तरह से बनाया गया है कि वो जो है ना एलर्जी से बच सकते हैं। वो सब्ज़ी भी इस्तेमाल करें और साथ ही वो उन्हें उस सब्ज़ी से एलर्जी भी नहीं होगी। Biotechnology scientists are working to isolate the specific protein that triggers allergic reactions and modify the food so as to eliminate the health risk। अच्छा, अब बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरह से फूड में जो स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन्स हैं, सब्जियों में हो गए, इसके अलावा जो अंडे में हो गई, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर जो स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन है जिनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उन प्रोटीन को निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उस प्रोटीन को निकाल के उन वेजिटेबल्स को तैयार किया जाए ताकि कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई जो है ना सेहत के मामलात में कोई इंटरफेरेंस ना हो सके, सेहत मेंटेन रहे। अगला है टॉपिक हमारा फर्मेंटेड फूड। याद रखिए, जहाँ भी फर्मेंटेशन या फर्मेंटेड का लफ्ज़ यूज़ होगा तो उसमें इसका मतलब ये है कि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी वायरसेस या बैक्टीरिया की मदद से कोई नई चीज़ बना रहे हैं। उसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ फर्मेंटेशन का या फर्मेंटेड लफ्ज़ यूज़ होता है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैन यू लिस्ट सम फर्मेंटेड फूड कॉमनली यूज्ड एट होम। क्या आप कुछ ऐसे चीज़ों का नाम बता सकते हैं जो घरों पर फर्मेंट करके बनाई जाती हैं? जी बच्चों, आप ज़रूर बता सकते हैं। जैसे दूध से हम दही बनाते हैं तो किसी स्पेसिफिक किस्म का बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा होता है ना, जिसके ज़रिए दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हम घर पर ब्रेड बनाते हैं या केक बनाते हैं तो तब हम जो क्या है वो सारी चीज़ें फर्मेंटेड फूड में आ जाती हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर यीस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। Although biotechnology is the new discipline, human begins using microorganisms as early as 4000 BC for making vinegar, cheese, yogurt, etc. वो कह रहे हैं चूँकि बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो अभी बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन इंसानों ने
इस फील्ड का इस्तेमाल कई सदियों 4000 साल पुराने टाइम से वो करते आ रहे हैं। वो किस तरह से, जिस तरह विनेगर सिरका बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, यीस्ट बनाने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो हम जो ये जिस प्रोसेस से हम मिलकर सिरका बनाते हैं या चीज़ बनाते हैं या योगर्ट बनाते हैं, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। उसका जो एक स्पेसिफिक नाम है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने का काम है वो बायोटेक्नोलॉजी ने किया है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। जब भी कोई फर्मेंटेड फूड बनाया जाता है घर पर, तो वो जो है एक तो बहुत मुश्किल अमल है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। विद द रैपिड प्रोग्रेस इन द बायोलॉजिकल साइंस, इट हैज़ बीन पॉसिबल टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। वो कह रहे हैं जिस तरह से बायोलॉजिकल साइंस की फील्ड के अंदर तरक्की होती चली गई, तो ये जानना आसान हो गया कि किस तरह से जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो किस तरह से फर्मेंटेशन के अमल में हेल्प कर रहे होते हैं। द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैज़ बीन आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड एंड द फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैव बीन स्टडीड। फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक अलग जगह पर रखा गया और समझा गया कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और फिर उसके बाद उनकी जो है उनको पढ़ा गया, उनके मुतालिक उनमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी गई। हैंस ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड कैन नाउ बी बेटर, फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकल। अब क्या है, जो वो फर्मेंटेड फूड जो घर पर बनाया जाता था, अब वो हमें आम मार्केट में कम टाइम कंज्यूम करते हुए घर मार्केट में बन भी जाता है और हमें आसानी से मिल भी जाता है, और रीज़नेबल प्राइस होती है उनकी, कोई इतनी ज़्यादा है वो ज़्यादा प्राइस में वो नहीं अवेलेबल होते। फर्मेंटेड फूड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। अब फर्मेंटेड फूड किन किन चीज़ों से मिल सकता है हमें? दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं? योगर्ट, चीज़, खीर। अच्छा, फ्रूट से किस तरह मिलता है? जैसे फ्रूट से हम विनेगर बनाते हैं, साइडर्स बनाते हैं। सब्जियों से हम जैसे अचार बनाते हैं। लिगम्स के से हम सोया सॉस बनाते हैं। मतलब इस तरह से मीट से हम देखें सॉसेजेस बनाते हैं, पेपरियोनी बनाते हैं, सल्मोनी बनाते हैं। ये चीज़ें हम क्यों बनाते हैं, ये किस तरह बनती हैं? ये इन चीज़ों से ड्राइव्ड की जाती हैं, इन चीज़ों से मिलकर बनती हैं, लेकिन उसमें फर्मेंटेशन का बस अमल शामिल हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या चीज़ है? Probiotics are made up of good bacteria that live in your guts and help you to improve your health and wellness. Probiotics are found in the fermented food. वो कह रहे हैं प्रोबायोटिक्स वो उस किस्म के बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स वाली साइड पर या मैदे वाली साइड पर होते हैं, और ये मदद करते हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में और हमें सेहतमंद रहने के लिए। ये तमाम प्रोबायोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं ये ज़्यादातर फर्मेंटेड फूड के अंदर मौजूद होते हैं। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को मदद करते हैं हमारे जिस्म में बनने में, ताकि वो बने और हमारी सेहत मेंटेन रखी जा सके। एग्जांपल जैसे टमाटोज़ हैं, ऑनियन है, गार्लिक है, बनानाज हैं, बीन्स हैं, ये सारी वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनकी मदद से प्रीबायोटिक्स जो है वो प्रोबायोटिक्स बनाते हैं। टमाटो जो है वो क्या है, वो हेल्प आउट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोबायोटिक्स बनाने में। तो ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।